नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और सीआईसीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और बोर्ड दोनों ही छात्रों को लेकर चिंतित है, इसलिए परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 20 लाख बच्चे परीक्षा में बैठेंगे, इसके लिए संसाधनों का इंतजाम भी करना होगा। इस बात की कौन जिम्मेदारी लेगा, यह भी पता नहीं है कि परीक्षा हो भी पाएगी या नहीं। बोर्ड ने छात्रों की बात सुनकर ही ये फैसला लिया है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और इस स्कीम पर अदालत ने भी मुहर लगाई है। अब हम इसी पर रहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि परीक्षा तो रखी गई है, यदि आप उपस्थित होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, यदि आप परीक्षा देने के इच्छुक हैं तो आप दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम परीक्षा रद्द करने के निर्णय का समर्थन कर चुके हैं। भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल में भी कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी पाई गई है। सूत्रों के अनुसार तीसरे चरण के ट्रायल में इसे 77.8% प्रभावी पाया गया है। दवा नियंत्रक महानिदेशालय की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने फेज 3 ट्रायल के नतीजों को हरी झंडी दे दी है। मार्च के अंतरिम डेटा एनालिसिस में पाया गया था कि कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले व्यक्ति में अगर दूसरी बार संक्रमण नहीं होता है तो ये वायरस के खिलाफ 81% तक प्रभावी पाई गई है। कोवैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल पूरे देश भर में 25,800 प्रतिभागियों पर कराया गया था। सूत्रों का कहना है कि ट्रायल डेटा और नतीजों का अध्ययन किया गया और इसके बाद DCGI की एक्सपर्ट कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी। दिल्ली और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में मानसून का इंतजार लंबा होता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मंगलवार को जारी ताजा अनुमानों ने दिल्ली NCR के बाशिंदों की बेचैनी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब के जिन इलाकों में मानसून ने अभी तक दस्तक नहीं दी है, वहां मानसून के पहुंचने में और देरी हो सकती है। अनुमानों में कहा गया है कि तापमान, हवाएं समेत मानसून के आगे बढ़ने की तमाम परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं है। हवाओं की गति देखकर भी ऐसा लग रहा है कि इन इलाकों में मानसून पहुंचने का इंतजार और बढ़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आज क्या हलचल है, किसने क्या ट्वीट किया, कौन सा मुद्दा तेज रहा, इस लेख में आपको ट्विटर के जरूरी अपडेट्स देने की कोशिश की जा रही है। हम देश के बड़े और आपके सरोकार के मुद्दों पर अहम टिप्पणियों और बहसों को यहां समेटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कोविड-19 को लेकर एक व्हाइट पेपर जारी किया है, जिसमें तीसरी लहर को लेकर तैयारी की बात कही गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमारी व्हाइट पेपर के पीछे का मकसद इनसाइड और इन्फॉर्मेशन देना है ताकि आने वाली लहर में मौतों को रोका जा सके। भारत सरकार को देश के लोगों के हित में हमारे इनपुट पर काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर है। 4 साल में पहली बार राजधानी लखनऊ में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे। दोनों के बीच बैठक हुई। इस दौरान संघ के कई बड़े पदाधिकारी और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। बताया जाता है कि लंबे समय से दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। डिप्टी CM और CM के बीच आपसी मनमुटाव कई बार खुलकर भी सामने आ चुका है। एक हफ्ते पहले ही आगरा में एक कार्यक्रम में केशव मौर्य ने कहा था कि यूपी में CM का चेहरा दिल्ली से ही तय होगा। फारूक अब्दुल्ला के घर मंगलवार को हुई यानी आज हुई गुपकार गठबंधन की बैठक के बाद PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीते दिन सरकार तालिबान से बात कर रही थी, जब तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। उन्होंने अवाम के लिए जम्मू कश्मीर के नेताओं से भी बात करनी चाहिए। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जिन्हें भी PM की तरफ से न्योता भेजा गया है वे सभी 24 जून को मीटिंग में जाएंगे और गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में कोरोना के हालात को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने मंगलवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री का फोकस ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि बंगाल पर था। लोगों की जान प्रधानमंत्री के आंसुओं से नहीं बल्कि ऑक्सीजन से बचाई जा सकती थी। कांग्रेस नेता ने कोविड मिसमैनेजमेंट पर एक रिपोर्ट भी जारी की है,
उन्होंने इसे व्हाइट पेपर नाम दिया है। राहुल का कहना है कि इस व्हाइट पेपर का मकसद कोरोना की तीसरी लहर से बचने में देश की मदद करना है। दूसरी लहर सरकार की लापरवाही की वजह से खतरनाक हुई। अब तीसरी लहर के लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी। इसमें वो गलतियां नहीं होनी चाहिए जो पहले की गई है। कोरोना से लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन है। सरकार को तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाना होगा। भारतीय एयरलाइन इंडस्ट्रीज में जेट एयरवेज की वापसी लगभग तय हो चुकी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मंगलवार यानी आज कंपनी के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। इसे कंपनी के नए ओनर कोलरॉक कैपिटल और मुरारी लाल जालान ने भरा था। अब एयरपोर्ट पर जेट एयरवेज को अपने स्लॉट का इंतजार है। इस पर एनसीएलटी ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को स्लॉट देने के लिए 90 दिन का समय दिया है। स्लॉट पर अंतिम फैसला डीजीसीए का ही होगा। अमरावती से निर्दलीय सांसद व अभिनेत्री नवनीत कौर को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया है। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने 8 जून के बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के फैसले को नवनीत कौर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने नवनीत कौर के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया था। केंद्र सरकार के टॉप नौकरशाहों से लेकर निचले स्तर तक के कर्मियों के भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लोकपाल ने सख्त कदम उठाया है। यह देखने को मिल रहा था कि लोकपाल के माध्यम से भेजी गई शिकायतों की जांच तय समय पर नहीं हो रही थी। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार बताए गए थे। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने सभी केंद्रीय मंत्रालय, भारत सरकार के बैंकों, बीमा कंपनियों, निगमों, स्वायत्त प्राप्त संगठनों को पत्र भेजकर कहा है कि किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मी के खिलाफ अगर लोकपाल की तरफ से शिकायत मिलती है तो उसकी प्रारंभिक जांच 2 माह में पूरी कर ली जाए। जो अधिकारी ऐसे मामले की जांच कर रहा है उसे 4 माह तक विजिलेंस यूनिट से बाहर न भेजा जाए, यानी कम से कम 4 माह तक जांच अधिकारी का तबादला न किया जाए। गुजरे जमाने के फेमस विलेन अमरीश पुरी की आज 89वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर उनके जिंदगी के कुछ किस्सों पर नजर डालते हैं। मसलन अमरीश पुरी की आदत थी कि वो वीडियो ऑडियो इंटरव्यू नहीं देते थे। कई मौकों पर उनकी फुटेज दिखती भी थी तो वह शूटिंग के दौरान की है। अखबारों या मैगजीन को इंटरव्यू देते वक्त भी वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करने देते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि लोग उनकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में ही सुने। इंटरव्यू लेने वालों से वो साफ कह देते थे कि प्लीज़ अपना रिकॉर्डर बंद कर दीजिए। जब मैगजीन से उन्हें इंटरव्यू के लिए फ़ोन आता था तो वो कहते थे कि अगर कवर स्टोरी में जगह मिलेगी तभी इंटरव्यू दूंगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।